तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइज हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे एजे स्टाइल्स एंड कोडी रोड से। तो भाई इनका मैच ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है क्लैश ऑफ द कैसल 2024 के लिए। ये तो हमें पता था कि ये अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच होगा, लेकिन स्टिपुलेशन भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पे इस मैच के अंदर ऐड कर दिया है। यानी कि अब ये वाला मैच हो चुका है एक आई क्विट मैच। लास्ट वीक स्मैकडाउन के बाद मैंने आपको बताया था कि कोडी के साथ विश्वासघात हुआ है। डब्ल्यूडब्ल्यूई इस डायरेक्शन में जा रही है, देख के लग रहा है पॉसिबली स्टिपुलेशन ऐड कर सकती है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज स्टिपुलेशन ऐड भी करा। दोनों कोडी रोड्स एंड एजे स्टाइल्स, ये दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे पे चढ़ने के लिए बेचैन थे, एक दूसरे पे भाई अपने रैथ को बरसाने के लिए बेचैन थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच में तो शायद चीज़ें उतनी ज़्यादा विशेष नहीं हो पाई। लेकिन मैच जब इनका अनाउंस हुआ तो कोडी ने कहा कि तुम्हें मैच चाहिए, एजे स्टाइल्स कहते हैं हाँ चाहिए। कोडी कहते हैं अनडिस्प्यूटेड टाइटल अपॉर्चुनिटी चाहिए, एजे स्टाइल्स कहते हैं हाँ चाहिए। कहते हैं ये लो 100% तुम्हें मिल गया क्लैश ऑफ द कैसल में। एजे स्टाइल्स बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं बट वेट, ये वाला मैच एक नॉर्मल मैच नहीं होगा, ये वाला मैच होगा आई क्विट मैच। पिछले हफ्ते तुमने इसी चीज़ को फ्लूक करा था ना, आई क्विट बोल के तुमने फेक करा था ना अपनी रिटायरमेंट को। अब तुम्हें एक्चुअली में आई क्विट बोलना पड़ेगा क्लैश ऑफ द कैसल में। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ये चीज़ थोड़ी सेंस बना रही थी। तो अब इनका आई क्विट मैच अनाउंस हुआ है क्लैश ऑफ द कैसल के लिए। एंड बिलीव मी गाइस, एक बैंगर मैच होगा, जबरदस्त मैच होगा, नो डाउट। मैं इस मैच के लिए बहुत ज़्यादा हाइप हो चुका हूँ अनाउंसमेंट होने के बाद ही। सही सी बात है भाई, अगर कोई मैच अच्छा अनाउंस करोगे तो हाइप ऑटोमेटिकली आदमी होगा। अब कोडी रोड्स से, एजे स्टाइल्स से, जिन्होंने बैकलेस में वैसे भी अच्छा मैच दिया, जिसको डेव मेल्टजर ने 5 स्टार की रेटिंग दी, तो भाई ये तो फिर भी आई क्विट मैच होने वाला है। यानी कि अगर कोडी को जीतना है तो एजे स्टाइल्स को आई क्विट बुलवाना पड़ेगा, अगर एजे स्टाइल्स को जीतना है तो सेम एजे स्टाइल्स को भी कोडी को आई क्विट बुलवाना पड़ेगा। तो अब ये काफ़ी एक टफ मैच होने वाला है दोनों सुपरस्टार्स के लिए। एक लंबा मैच होगा, एक हार्डकोर मैच आपको देखने को मिल सकता है। अभी के हिसाब से ये वाला मैच ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई क्लैश ऑफ द कैसल 2024 के लिए, जो कि सिर्फ 7 दिन दूर है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि क्लैश ऑफ द कैसल के मैच कार्ड से रिलेटेड। तो भाई एजे स्टाइल्स कोडी रोड्स का मैच तो अनाउंस हुआ ही हुआ, आई क्विट मैच होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है। साथ में देख लेते हैं कि अभी तक और कितने मैचेस अनाउंस्ड हैं। तो भाई ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डायमंड फिस्ट वर्ल्ड टाइटल मैच, एक और जबरदस्त मैच, इसके लिए भी बहुत हाइप है। यानी कि कार्ड अच्छा दिख रहा है। अभी तक दोनों वर्ल्ड टाइटल मैचेस कमाल के होने वाले हैं। पाइपर नाइवन वर्सेस बेली का मैच होने वाला है, विमेंस टाइटल मैच। यहाँ पे बेली रिटेन करेंगी मोस्ट लाइकली। चैट गेबल वर्सेस सेमी ज़ेन, एक और ज़बरदस्त मैच इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल का। यानी 3 बैंगर मैचेस आपको यहीं पे देखने को मिल गए भाई। एक तो एजे स्टाइल्स वर्सेस कोडी रोड्स, बिना मैच हुए ही बता सकते हो आप कि ये बैंगर मैच होगा। साथ में ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डायमंड फिस्ट, ये भी बैंगर होगा, बिना देखे बता सकते हो। चैट गेबल वर्सेस सेमी ज़ेन, ये भी टाइटल मैच, इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल मैच, एंड ये भी बैंगर होने वाला है। उसके बाद भाई एल्बा फायर एंड एज़लाडॉन वर्सेस सेना बेज़लर एंड ज़ोई स्टार्क वर्सेस जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर, विमेंस टैग टाइटल्स का मैच होगा। इसके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं करूंगा, लेकिन ये भी अच्छा मैच हो सकता है। अब अभी के हिसाब से टोटल क्लैश ऑफ द कैसल के लिए 5 मैच अनाउंस करे गए भाई। बाकी देखना होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे और अनाउंस करती है या फिर नहीं। कुछ कुछ अपडेट्स है, मैं आपको बताऊंगा। अभी बहुत कुछ है कवर करने को अगली वीडियो में। तो फिलहाल क्लैश ऑफ द कैसल का मैच कार्ड करेंटली कुछ ऐसा दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एंड्राडे सीएन एल्मस से रिलेटेड। तो भाई एंड्राडे अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे थे कि उनको प्रॉपर बुकिंग नहीं मिल रही है। वो इस चीज़ से काफ़ी उब चुके थे कि भाई सिर्फ एलडब्ल्यूओ के रेसलर्स आपस में ही कम्पीट करते रहते हैं, यानी लैटिनो रेसलर्स आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं। लेकिन शायद अब इनकी कंप्लेंट्स कुछ हद तक दूर होगी, टोटल तो नहीं लेकिन कुछ हद तक दूर होगी, बिकॉज एंड्राडे बन चुके हैं चैंपियन। जी हाँ, कौन से चैंपियन? तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई स्पीड चैंपियन। टेपिंग हुई थी स्मैकडाउन के बाद स्पीड चैंपियनशिप के मैच की, एंड्राडे वर्सेस रिकोसे की। रिकोसे अभी तक चैंपियन थे, लेकिन एंड्राडे ने रिकोसे को हराया। अब एंड्राडे बन चुके हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई स्पीड चैंपियन। तो अभी स्पीड चैंपियनशिप इनके पास आ चुकी है, जो कि ये टेलीविजन पे लेके तो नहीं आ पाएंगे बिकॉज ये एक्सक्लूसिव है एक्स के लिए, तो वहीं पे रहेगी ये चैंपियनशिप। लेकिन एटलीस्ट कहने कहाने के लिए एक टाइटल इनके पास है। तो अभी के हिसाब से ये बन चुके हैं स्पीड चैंपियन। क्या आपको लगता है कि इनकी रेन लंबी होगी? बिकॉज रिकोसे की तो कुछ हद तक हाँ ठीक ठाक सी थी, स्टैंडर्ड आप कहते हो कि हाँ एक मेंटेन करके रखा था इन्होंने। लेकिन क्या एंड्राडे की रेन लंबी होगी वो देखना होगा। पता नहीं, इस कॉन्सेप्ट का ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कि आखिर ये कब तक चलेगा, बिकॉज कुछ इसमें खासा स्टोरी होती नहीं है। सुपरस्टार्स बस compete करते हैं, रैंडम मैचेस में क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद चैंपियनशिप के लिए लड़ते हैं, नए चैंपियन बनते हैं या फिर रिटेन करते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं। बाकी अभी तो भाई यही है, एंड्राडे बन चुके हैं आपके नए चैंपियन, तो उनको कॉन्ग्रेट्स जरूर से कह सकते हो। अभी के हिसाब से एंड्राडे को लेके ये एक अच्छी न्यूज़ है।
आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है यीट मर्चेंट जे उसो को लेके। तो भाई जे उसो बन सकते हैं आपके वर्ल्ड चैंपियन। अब क्या वो मंडे नाइट रॉ की तरफ से वर्ल्ड टाइटल जीतेंगे या फिर स्मैकडाउन की तरफ से अनडिस्प्यूटेड टाइटल, वो देखो बाद की बात है, वो देखना होगा। मेल्टजर को ऐसा क्यों लगता है, मेल्टजर बताते हैं, कहते हैं देख सकते हो आप, ही सेड ही वाज गोइंग टू विन मनी इन द बैंक दिस ईयर। ही सेड यानी जे उसो, ही सेड ही वाज गोइंग टू विन मनी इन द बैंक दिस ईयर, ही इज रियली ओवर एंड हैज नॉट बीन गिवन द मेजर टाइटल विन, सो आई कुड सी हिम गेटिंग इट। कहते हैं मेल्टजर की जे उसो ने कहा कि वो इस साल मनी इन द बैंक जीतेगा, वो क्राउड में काफ़ी ओवर है, काफ़ी प्रॉफिटेबल है, लेकिन अभी तक उसको एक मेजर टाइटल विक्ट्री नहीं मिली है। यानी कंपीट करा है उसने मेजर चैंपियनशिप्स के लिए, लेकिन उसको टाइटल विक्ट्री नहीं मिली है। सो आई कुड सी हिम गेटिंग इट, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि WWE उनको अब टाइटल दे सकती है। बेसिकली ये काफ़ी हैवी बिलीव के अंदर है कि जो अपने जे उसो हैं वो मिस्टर मनी इन द बैंक जीतेंगे, उसके बाद कैसिन करेंगे तो सक्सेसफुल कैसिन होगा एंड वो बन जाएंगे वर्ल्ड चैंपियन। अब देखो मैं थोड़ा बहुत तो श्योर हूँ कि हाँ, अगर जे उसो मिस्टर मनी इन द बैंक बनेंगे एंड अगर मंडे नाइट रॉ की साइड कैसिन करेंगे तो शायद एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको, चांसेस बनेंगे। लेकिन कोडी का अगेंस्ट करें तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इम्पॉसिबल भाई, हो ही नहीं सकता कि मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैसिन करके कोडी से टाइटल ले लें। हाँ, मंडे नाइट रॉ की साइड ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा सेंस बनाएगी। तो अभी के हिसाब से कहना है मेल्टजर का कि पॉसिबल है कि आपको जे उसो बनते हुए देखने को मिल सकते हैं भाई, फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन। एक मेजर टाइटल उनको WWE दे सकती है, मनी इन द बैंक पहले जितवाएगी, उसके बाद उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक मेजर टाइटल के लिए एंड देन वो बनेंगे फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन। क्या आपको लगता है कि जे उसो डिजर्विंग है, कि अभी उनके अंदर वो कैरिज्मा है, कि अभी सब कुछ वो सेट है, परफेक्ट फिट है इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस प्लेस के लिए? कमेंट करके आप लोग अपने रिएक्शंस, अपने थॉट्स बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर को लेके। तो ब्रॉक लेसनर को फाइनली स्पॉट करा गया, एक नई पिक्चर लेसनर की निकल के सामने आई है। लास्ट टाइम जब भाई लोगों ने सरफेस करी थी फोटो, वो तो बहुत पुरानी थी, पिछले साल की थी, लेकिन पता नहीं कैसे वो पिक्चर वायरल होगी। मैंने आपको बताया था कि वो फेक था, लेकिन अभी लेसनर एक्चुअली में स्पॉट करे गए हैं। रिसेंट अपीयरेंस है लेसनर की, आप देख सकते हो कि फोटोग्राफ अपनी स्क्रीन पे, मैंने इस पर रिसर्च करा तो मुझे इससे पहले फोटो कहीं नहीं मिली, बिकॉज ये कल ही पोस्ट करी गई थी इंटरनेट पे पहली बार। एंड पोस्ट करने वाले ने क्लेम करा है कि लेसनर अपनी बेटी का मैच देखने आया था, बिकॉज यहाँ पे आपको उनकी बेटी भी देखने को मिल जाएंगी उनके सामने। लेसनर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे व्हाइट फुल स्लीव टी शर्ट में। बाकी यहाँ पे लेसनर का चेहरा तो छुपा हुआ है भाई पत्तों वगैरह से, साफ यहाँ पे क्लियर कुछ नहीं है, लेकिन वो फिजिक्स से ही पता चल जाता है कि लेसनर है, या फिर लेसनर की पूरी फैमिली भाई ऐसी मालूम चल जाती है कि अरे तो लेसनर की फैमिली है। ये अलग ही प्रजाति है भाई ब्रॉक लेसनर की फैमिली की, बीस्ट हैं लोग। तो भाई अभी के हिसाब से लेसनर को स्पॉट करा गया। ये है लेसनर की लेटेस्ट अपीयरेंस। तो पिछली वाली अपीयरेंस जो कि सरफेस हो रही थी भाई इधर उधर, वो फेक थी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। पता नहीं लोग पहले की फोटोज उठा के क्यों सरफेस कराने लगते हैं, लेकिन हाँ ये वाली फोटो रिसेंट है, सबसे लेटेस्ट है एंड ब्रॉक लेसनर स्पॉट करे गए कल या परसों में ही। अभी गाइस फिलहाल इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। अब आप कितने हाइप्ड हो क्लैश ऑफ द कैसल के लिए कमेंट करके बताना। मेरी हाइप इनसेन हो चुकी है और भी बहुत कुछ है कवर करने को, तो अगली वीडियो आएगी उसका वेट करना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। सब्सक्राइब करने से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा एंड आपको भी WWE की अपडेट सबसे पहले मिलेगी। तो बस इतना सा छोटा सा काम कर देना। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।